Hello dear students, welcome to this video. This is Prakash sir, your English educator. Students, in this video we will continue the sixth chapter of your book Honeysuckle, class 6. तो इस समय हम लोग चैप्टर 6 हु आई एम पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने 3 कैरेक्टर्स के बारे में जाना। राधा, नासिर और रोहित के बारे में कि इनके क्या थॉट्स हैं एंड व्हाट आर द थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, तो इस बारे में हमने जाना। तो चलिए आगे जो है हम कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। कुछ और बच्चे हैं जो अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, उन्हें क्या पसंद है। तो चलिए जानते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है सर्वजीत। तो देखिए सर्वजीत क्या कह रहा है। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम फीलिंग टेलिंग द ट्रूथ। तो वो बता रहा है कि वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री, यानी कि जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्रोधित कर देती है वो है कि लोग जब विश्वास नहीं करते हैं जब मैं सत्य बोल रहा होता हूँ। ठीक है, जब मैं सही बोल रहा होता हूँ, सत्य बोल रहा होता हूँ और लोग विश्वास नहीं करते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं अपने टीचर से ये बताता हूँ कि मैं होमवर्क नहीं कर सका क्योंकि रवि ने मेरी बुक ले ली थी और वो उसे वापस करना भूल गया, और आई टेल माई पेरेंट दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। या फिर मैं अपने माता पिता से बताता हूँ कि ये मैं नहीं था जिसने कि फाइट को स्टार्ट किया बल्कि मेरा छोटा भाई था। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट गुड बैड मार्क्स। या फिर मैं अपने टीचर को ये बताता हूँ कि आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट, कि मैंने वास्तव में टेस्ट के लिए स्टडी किया था, टेस्ट के लिए पढ़ाई किया था, फिर भी मेरे मार्क्स जो है वो ख़राब आए। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। तो वो मुझे ऐसे देखते जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। तो जो उनका लुक होता है, उनके चेहरे पे जो लुक जिस तरह से मुझे देखते हैं वो मुझे क्रोधित कर देता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10। कभी कभी तो मैं अपने जूतों को जो है देखने लगता हूँ, यानी कभी कभी मैं नीचे अपने जूतों को देखने लगता हूँ और 10 तक काउंट करता हूँ ताकि आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि मुझे ये ना दिखे कि मैं गुस्से में हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है डोलमा। तो देखिए डोलमा क्या बता रही है। व्हेन आई ग्रो अप, वो कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। ठीक है, सी हैव द फ्यूचर प्लानिंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, यानी लोग हमेशा हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूँ। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जो है जब कोई कोई सिंपल व्यक्ति, कोई सिंपल बच्चा जो है जब बहुत बड़ी ड्रीम के बारे में बात करता है तो अक्सर लोग हंसते हैं ना। बट हमें उनकी हंसी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बट अपने टारगेट पे ध्यान देना चाहिए। तो वो बता रही है कि पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, यानी कि लोग हमेशा हंसते जब मैं ऐसा कहती हूँ। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा करूँगी। एवरी वन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम।
मेरे क्लास में हर कोई पूछता है कि मैं उस समय क्या करूँगी जब कोई समस्या होगी। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और मेरे जो टीचर्स हैं वो हमेशा विश्वास करते हैं जब स्कूल में कि कोई जो है कुछ करने की ज़रूरत होती है, यानी कोई काम करना होता है स्कूल में, तो मुझे पर हमेशा विश्वास करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, यानी कि मैं हर एक के लिए चीज़ों को बेहतर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट्स अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल, यानी मैं चाहती हूँ कि जो है जो हॉस्पिटल्स हों, रोड्स हों, स्कूल्स हों वो अच्छे हों। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars. तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर, मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारे साइंटिस्ट भारत में हैं जो बहुत अच्छे हैं, और जो बहुत सारे मतलब जो डिसीज़ हैं, जो बीमारियाँ हैं, उनको मतलब जो है उसके लिए जो उपचार है उसको इन्वेंट कर सकते हैं, उसके लिए उपचार के तरीके जो है इन्वेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मार्स पर जो है वो स्पेसशिप भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की मतलब थिंकिंग है यहाँ पे किसकी, डोलमा की, मतलब जो कि बहुत अच्छी थिंकिंग है, और उसके जो ड्रीम्स हैं वो काफ़ी हाई हैं, बहुत अच्छे ड्रीम्स हैं उसके। ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारा है, लास्ट कैरेक्टर, वो है पीटर। देखते हैं पीटर क्या कहता है। तो पीटर इज सेइंग दैट माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। वो कहता है कि जो मेरा फेवरेट डे है वो हर मंथ का सेकेंड संडे है। ठीक है, तो सेकेंड संडे क्यों है, देखिए आगे बता रहा है वो कि ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। क्योंकि इस दिन जो है हमारा पूरा परिवार सिनेमा हॉल जाता है हमेशा फिल्म देखने के लिए। ठीक है, यानी कि हर मंथ के सेकेंड संडे को पूरा परिवार जो है वो जाता है सिनेमा हॉल फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर एंड माई पेरेंट्स, माई टू ब्रदरहुड एंड आई टेक द बस देयर। तो आगे बता रहा है कि मेरे पिता जो है वो एडवांस में ही टिकट ले लेते हैं, और हम सभी, जिसमें कि मेरे ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, मेरे माता पिता और मेरा भाई और मैं, ठीक है, वहाँ के लिए बस लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज एज पीनट्स, यानी जब इंटरवल होता है, यानी जो मूवी के बीच में जो इंटरवल होता है, तो उस इंटरवल में जो है मेरे पिताजी जो है वो पीनट्स खरीदते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। और मुझे हॉल में अंधेरा, क्योंकि जब मूवी चलती है तो क्या होता है कि लाइट सारी स्विच ऑफ कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो वो कहता है कि मुझे जो है उस अंधेरे में बैठ कर, हॉल के उस अंधेरे में बैठ करके जो है वो ईटिंग करना और मूवी को वॉचिंग करना जो है मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। आफ्टर वर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और इसके बाद मैं जो है आइसक्रीम हमेशा जो है मैं आइसक्रीम खाना जो है बंद कर देता हूँ। एवरी वन इज़ इन गुड मूड, उस समय हर कोई अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सभी बहुत ही लकी महसूस करते हैं दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, क्योंकि हम लोग बहुत ही खुशहाल परिवार हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, इस चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अलग अलग जो बच्चे हैं उनके अलग अलग थॉट्स के बारे में, अलग अलग थिंकिंग के बारे में जाना हम लोगों ने। तो डेफिनेटली जो है हर बच्चे का कोई ना कोई सपना होता है, कुछ ना कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ थिंकिंग होती है डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट जो चिल्ड्रन होते हैं उनके डिफरेंट थॉट्स होते हैं। तो चलिए ये चैप्टर अब यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर खाल मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।